लगातार जयपुर नगर निगम हेरिटेज के ऊपर आए दिन कोई ना कोई आरोप लगता रहता है। चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे वार्डों में काम करने की जिम्मेदारी हो, कहीं ना कहीं निगम हेरिटेज भागता नजर आ रहा है। हमने आरोप लगाए थे, विद प्रूफ आरोप लगाए थे, लेकिन कार्रवाई उस स्थिति से नहीं हो रही थी जिस तरह हम चाहते थे। FIR दर्ज होनी चाहिए थी, जिन लोगों ने फर्जी पट्टे बनाए थे उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, हेरिटेज नगर की व्यवस्था बिल्कुल खराब है। जब राज्य का चीफ सेक्रेटरी यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं, तो आप समझ सकते हो हेरिटेज नगर निगम की क्या स्थिति है। भजनलाल जी की सरकार, आप यहाँ किसी भी JDA नगर निगम विकास कार्य कहीं नहीं हो रहे। जन्मदिन मनाने में बिजी है, सेवा पखवाड़े में बिजी है, पर जनता यहाँ त्रस्त है। जनताओं को ना तो पट्टे मिल रहे, ना कोई विकास कार्य हो रहे। लगातार जयपुर नगर निगम हेरिटेज के ऊपर आए दिन कोई ना कोई आरोप लगता रहता है। मामला यही नहीं है, लगातार चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे वार्डों में काम करने की जिम्मेदारी हो, कहीं ना कहीं निगम हेरिटेज भागता नजर आ रहा है। अभी हमारे साथ पार्षद हैं दशरथ सिंह जी, चर्चित आदमी हैं, चर्चित नेता हैं, एक बहुत अच्छे पार्षद भी हैं, जो कि लगातार अपनी समस्याओं को लेकर निगम में हमेशा चर्चा में रहते हैं। बात करेंगे उन्हीं से। दशरथ जी, लगातार निगम पे आरोप लगते जा रहे हैं, फर्जी पट्टे का मामला हो, चाहे वार्डों की सफाई व्यवस्था हो, ये नई स्कीम तो लॉन्च हो रही है पर उन पर काम नहीं हो पा रही। आरोप लगाना अलग बात होती है और आरोप साबित होना अलग बात है। हमने आरोप लगाए थे, विद प्रूफ आरोप लगाए थे, और जिन विद प्रूफ लगाए थे उनके हमने दस्तावेज भी सबमिट कराए, यहाँ पे भी कराए, सुधांशु पंत जी के भी यहाँ से कराए। लेकिन कार्रवाई उस स्थिति से नहीं हो रही थी जिस तरह हम चाहते थे। FIR दर्ज होनी चाहिए थी, जिन लोगों ने फर्जी पट्टे बनाए थे उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, और भ्रष्टाचार जो नगर निगम हेरिटेज में इस समय चरम पे है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि इतने दस्तावेज देने के बावजूद भी अभी मुझे नहीं लगता कार्रवाई उस स्तर पे हो रही है जो होनी चाहिए। बस्सी सीतारामपुरा हो, ठाटर योजना हो, और भी ऐसे कई मामले हैं जिस पे सीधा सीधा आरोप महापौर पे लग रहा है, स्थानीय लोगों द्वारा भी और खुद पार्षदों द्वारा भी। मैंने कहा फिर क्या, आपको आरोप अलग बात होती है, आरोप तो कोई किसी पे भी लगा दे। हम बोले विद एविडेंस, हमने कागज दस्तावेज हमने दिए, जो पट्टे बनाए गए उनके हमने कागज यहाँ पे भी दिए, सुधांशु पंत जी को भी दिए हमने। हम चाहते थे मांग जांच हो, आप की चोरी हुई तो चोरों को जांच दे दी गई। हम चाहते हैं DDR से जांच की मांग की थी हमने, सुधांशु पंत से भी जानती, सुधांशु पंत आके भी गए थे, उन्होंने भी कार्यशैली पे आए, इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया है कि हेरिटेज नगर की व्यवस्था बिल्कुल खराब है। जब राज्य का चीफ सेक्रेटरी यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं, तो आप समझ सकते हो हेरिटेज नगर की क्या स्थिति है। आगे जाके क्या लग रहा है? अच्छा, ये निधि पटेल कमिश्नर के तौर पे जब से इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, ऐसा नहीं लगता कि लगातार कुछ ज्यादा ही मामले उजागर हो रहे हैं? तो ये तो अच्छी बात है कि निधि पटेल आ रही है और मामले उजागर हो रहे हैं, तो मैं निधि पटेल जी पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा। अगर कोई अधिकारी अगर मामले उजागर कर रहा है तो इनकी तो योग्यता पे सवाल नहीं उठता। सवाल तो यही उठ रहा है ना कि वो खुद नहीं उठा रही सवाल, और वो जो पार्षद हैं वो अपने वार्डों में काम नहीं करवा पा रहे, और पार्षदों का आरोप भी है कि उनके वार्डों के काम रोक दिए गए हैं, ना वो काम कर पा रहे, ना जनता के साथ में कोई काम करवा पा रहे। इस मामले में आपका बिल्कुल से विकास कार्य में बिल्कुल हेरिटेज नगर निगम ठप पड़ा है, नीचे से लेकर ऊपर तक की सरकार ठप पड़ी है। भजनलाल जी की सरकार, आप यहाँ किसी भी JDA नगर निगम विकास कार्य कहीं नहीं हो रहे। जन्मदिन मनाने में बिजी है, सेवा पखवाड़े में बिजी है, पर जनता यहाँ त्रस्त है। जनताओं को ना तो पट्टे मिल रहे, ना कोई विकास कार्य हो रहे। मैंने पहली बार देखा कि प्रशासन शहर के संघ में भी लाइटें, पेज रिपेयर, इस तरह के काम लिए जा रही है। एक मजाक का विषय बना दिया गया है प्रशासन शहर के संघ को, लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है। लेकिन जब मुझे लगा कि सरकार ऊपर से नीचे तो भ्रष्टाचार से लिप्त हो, तो कुछ नहीं कर सकते, और हमारा तो विरोध है। हम तो चाहते हैं जनता को जल्द से जल्दी राहत मिले, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। नहीं, हम तो भी विरोध करेंगे, इस कैंप का भी विरोध करेंगे, क्योंकि अगर जनता को राहत नहीं मिली तो हम विपक्ष हैं, और विपक्ष का काम है सच्चाई की आवाज उठाना, जो जनता त्रस्त है उसकी आवाज उठाना। अभी जयपुर में नगर निगम हेरिटेज ने एक अभियान चलाया है जिसमें काफी बड़ी संख्या में जो पार्षद है, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि उनको पार्षदों को किसी भी तरह की सूचना नहीं है। जैसे शहर चलो योजना चला रहे हैं और कैंप लगा रहे हैं जिसमें समाधान करने का जो इनका प्रावधान है, कैसे करते हैं? अजी बेचारे, इनको नगर निगम वालों को कोई सूचना नहीं है। सरकार आनंद फानंद में झूठी वाहवाही लेने के चक्कर में, आप बताओ, अभी चल रहा है अक्टूबर आने को आ गया, आप स्थिति इतनी है कि नवंबर में चुनाव होने थे, इनको ये कोई कार्य रूपरेखा नहीं है, चुनाव से भाग रही है भाजपा सरकार।
3 नवंबर को हमारे चुनाव हो जाने चाहिए थे, बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो रहा है। स्थितियां इतनी नाजुक है कि ये सामना ही नहीं करना चाहते, क्योंकि जब से सरकारी कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार भाग रही है, तभी तो चुनाव नहीं करा पा रही। चुनाव आगे के आगे जा रहे हैं, बार बार खर्रा जी अपना बयान बदलते हैं, कभी चुनाव दिसंबर में होंगे, कभी चुनाव जनवरी में होंगे, कभी मार्च में होंगे। जब इनकी चुनाव की स्थिति में नहीं, तो वो इसलिए नहीं सर, ये भ्रष्टाचार में तरस सरकार है। और क्या कह सकते हैं, बड़ी ताज्जुब वाली स्थिति है कि मुझे लगता है कि हेरिटेज नगर निगम आज की तारीख में जनता के साथ न्याय कर पा रहा है। 250 वार्डों को 150 वार्ड कर दिया गया है। आज सीमाकरण जो लिस्ट है वो भी जारी हो गई है। क्या लग रहा है कि कितना सक्सेस होगा इन वार्डों को छोटा करना वापस? सक्सेस नहीं तो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जयपुर के साथ अन्याय किया गया। कांग्रेस पार्टी इसमें कोर्ट में भी गई थी और कोर्ट में शायद अभी सुनवाई बाकी है। आज अधिसूचना जारी हुई है, लेकिन आप बताओ कि जो हमने कांग्रेस ने बोर्ड बनाए थे, ज्यादा लोगों को ज्यादा सुविधा मिलती है, इसलिए वार्ड छोटे किए थे, ज्यादा पार्षद थे, ज्यादा काम करा पा रहे थे। आपने वापस ही कर दिया। राजनीतिक द्वेषता होनी चाहिए, पर जयपुर से द्वेषता थोड़ी थी आपको। आप अपनी एक सीट बचाने के लिए आपने जयपुर के साथ में न्याय कर दिया। आपको अगर बोर्ड में अगर मेयर भी एक रखना था, पर वार्ड तो आपको 250 रखने चाहिए थे। ये मेरा निजी मानना है कि चाहे आप महापौर एक रखते, पर वार्डों को इन्होंने जो इस तरह से बांटा है कि इन्होंने तो एक मतलब 5-5 6-6 8-10 किलोमीटर के लंबे लंबे लीरे बना दिए, रोडें पार हो रही है, थाने क्रॉस हो रहे हैं। कोई भी ऐसा कानून लागू नहीं किया है जो वहाँ एक आदर्श वार्ड के रूप में आप जिनको लागू कर सकते हो। बड़ी विडंबना है कि अगर कोई पार्षद जीत के भी आएगा तो भी काम नहीं करा पाएगा। ये सुना एक सवाल बड़ा अच्छा उठता है कि आखिर जब इन छोटे वार्डों में नगर निगम काम नहीं कर पा रहा है और जनता की समस्या को हल नहीं कर पा रहा, तो इन 150 वार्डों को बनाने के बाद में जब जनसंख्या बढ़ती रहती है और क्षेत्रफल बढ़ता रहता है, बल्कि बढ़ाने की जगह इनको घटा दिया जाता है। जबकि जो कर्मचारी नियुक्त हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागते नजर आते हैं। जब बड़े वार्ड हो जाएंगे तो क्या निगम एक बड़ी भर्ती इन कर्मचारियों की भी निकालेगा? सवाल बड़ा होता है। लगातार इस मामलों पर निगम की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे और हमेशा जनता के मुद्दे आपके सामने रखेंगे। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।